बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका सत्सा है। भगत जी, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, जो वैक्सीन चल रही है लगाने के लिए, ना चाहते हुए वैक्सीन लगवाना पड़ रहा है। तो इसमें हमारा दोष है कि नहीं है, बहुत कन्फ्यूज़न में। क्योंकि अगर हम नहीं लगवाते हैं तो एयरपोर्ट नहीं जा सकते, किसी सामान नहीं लेने जा सकते हैं, और बैंक में नहीं जा सकते हैं। बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं। तो इस पे क्या करना, ना चाहते हुए भी लगवाना पड़ेगा। तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, घर कैसे जाएंगे? बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब कहने का ये कि किसी भी हालत में लगवाना ही लगवाना है, इन लोगों का कहना ये है। तो पिछले एक हफ्ते से बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ मैं। यहाँ पे जितने भी भगत हैं, बहुत से भगत भाई हैं सऊदी अरब में, सभी की शायद यही कन्फ्यूज़न है। करें तो करें, क्या करें? ना चाहते हुए भी लगवाना पड़ेगा। तो इसमें हमारा दोस्त रहेगा कि नहीं रहेगा, नाम खंड होगा कि नहीं होगा? तो हम लोगों को तो इतना ज्ञान है नहीं, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ है। तो हमने तो उससे ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया था, लेकिन जब से पवन भाई साहब ने बोला, तब से अब उधर से कोई लिंक नहीं है। कोई दान धर्म कुछ भी नहीं करते। बाकी भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं तीनों टाइम की, सब कुछ कर रहे हैं। बस मेन कन्फ्यूज़न यही हो रही है इस वक्त, वैक्सीन की। इसका कोई समाधान है तो बताएं। सच साहेब भगत जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत साहिब। देखिए भगत जी, आप दुबई में रहते हैं और आपने अपनी समस्या बताई वैक्सीन को लेके कि आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे यदि आपने उनके रूल्स के अकॉर्डिंग वैक्सीन नहीं लगवाई तो कई तरह की समस्याएं आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते, आप राशन नहीं खरीद सकते, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें। दूसरी तरफ परमपिता परमेश्वर जी ने हमें ये तत्व ज्ञान दे दिया, हमें सारी चीज़ें सत्संगों के माध्यम से उन्होंने समझा दी, क्लियर कर दी हैं। अब उसके बाद में यहाँ परमेश्वर का बीच में कोई रोल नहीं है। अब यदि हमने जीना है तो हमने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के जीना है। ज्ञान में ही परमेश्वर ने सारी समस्याओं का समाधान निकाल के रखा हुआ है। हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन परिस्थितियों में हमने कैसा व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है, कैसे हमने बचना है और कैसे हमने संघर्ष करना है, ये सारी चीज़ें अब हमने तत्व ज्ञान को आधार बना के स्वयं ही खोजनी पड़ेंगी गुरुदेव के सत्संगों से। परमेश्वर ने काल भगवान की चाल के विषय में हम सबको अवगत करवाया कि वर्तमान का जो समय है ये जीवों के पार होने का समय है, और काल भगवान इस समय ऐसी ऐसी पाबंदियां, ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसे ऐसे संकट जानबूझकर एक भगत के सामने पैदा करेगा ताकि किसी न किसी तरीके से वो भगत कमज़ोर पड़ जाए, वो भगत मर्यादाओं को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। और यही वो कारण होगा कि वो भगत सतगुरु से ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम है संघर्ष। क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञान दे के, नाम दे के सूरवीर पैदा किए हैं भगत जी, शेर के बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। तो भक्ति का दूसरा नाम है संघर्ष। और सत्संग परमपिता परमेश्वर ने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 27 वर्षों से इसीलिए किए थे कि जब वो समस्याएं हमारे सामने काल जानबूझ के पैदा करेगा, उस समय हम लोग कैसे बचेंगे, हमें कहाँ से दृढ़ता मिलेगी, कहाँ से हमें हिम्मत मिलेगी, कहाँ से हमें जानकारियां मिलेंगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो बात आती है वैक्सीन को लेके, और ये समस्या केवल भगत जी आपके अकेले के सामने नहीं है। ये समस्या आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो ज़्यादा बखेड़ा शुरू नहीं हुआ है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लफड़ा शुरू होने वाला है। तो उस समय देश विदेश में जो भी परमात्मा के भगत हैं और जो सरकारी नौकरियों पे हैं, विशेषकर जो आर्मी में हैं या जो पुलिस में हैं, उन लोगों के सामने ये समस्याएं आने वाली हैं। क्योंकि ना चाहते हुए भी उन लोगों के सामने काल ऐसी ऐसी समस्याएं प्रकट कर देगा, और वो उन भक्तों के ज्ञान की परीक्षा होगी। इतना आसान नहीं है भगत जी ये परमेश्वर के एग्ज़ाम को फाइट करना।
इतना आसान नहीं है। और जो इस आसान से ना लगने वाले काम को संघर्ष के माध्यम से ज्ञान को आधार बना के जो पार कर जाएगा, जो इस संकट को झेल जाएगा, वही परमेश्वर की परीक्षा में पास माना जाएगा, वही परमेश्वर का सच्चा सूरवीर कहलाएगा। उसी को परमेश्वर पार करेंगे। वरना इस पृथ्वी लोक पे रहते सहते परमेश्वर का ज्ञान लेके, उनका आशीर्वाद लेके, यदि हम इस तरह की समस्याओं से यहाँ निजात नहीं पाएंगे, यहाँ यदि हम संघर्ष करना नहीं सीखेंगे, तो शरीर छोड़ने के बाद में जो 12 करोड़ यम के दूत हमारे सामने आएंगे, हमें परेशान करेंगे, हम उनसे कैसे लड़ेंगे, उनसे हम कैसे संघर्ष करेंगे? उस समय भी क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे? जो आज हम कह रहे हैं कि क्या करें, वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी लगवानी ही पड़ेगी, मजबूरी है, वरना खाना बंद हो जाएगा, वरना ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी, वरना सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। भगत जी, यही सतगुरुदेव जी के सत्संग हमारे काम आएंगे, यही उस परमात्मा की समर्थता आज हमारे काम आएगी, यही आज हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। आज परमात्मा यही सब कुछ देख रहा है, आज यही परीक्षा है। परीक्षा हर समय एक जैसी नहीं होती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार परीक्षा का प्रारूप भी भिन्न भिन्न होता है। तो वर्तमान में जो परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया है, आज उसी की परीक्षा ले रहा है मालिक। अब देखिए, आप एक छोटी सी समस्या बता रहे हैं कि अगर मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मुझे सुविधा नहीं मिलेगी। और परमात्मा ने सत्संग में क्या बताया? जब राजा अधम सुल्तान को, जो बलक बुखारे का बादशाह था इराक शहर का, जब उसको परमपिता परमेश्वर मिले, उसको ज्ञान करवाया, उसको मोक्ष की विधि बताई, सारी स्थितियों से उसको अवगत करवाया, उसके बाद में अधम सुल्तान ने क्या किया भगत जी? अधम सुल्तान, गुरुदेव कहते हैं, उसके पास में 18 करोड़ तो घोड़े थे, 16,000 उसकी रानियां थी, पूरे इराक में उसका शासन था। और वो इतना धनाढ़ व्यक्ति था कि जब वो पालकी पे बैठ के और सवारी के साथ में जब शहर से निकलता था, तो गुरुजी ने बताया कि ऊपर देवताओं का राजा इंद्र भी उसकी शानो शौकत को देख के नीची गर्दन कर लिया करता था कि इतने ऐसो आराम तो मेरे भी नहीं है जितने बलक बुखारे के बादशाह के हैं। और वो बलक बुखारे का बादशाह, ये ज्ञान समझ में आने के बाद, जबकि उस समय तो भगत जी ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, चिप, मेमोरी कार्ड भी नहीं थे। वो तो जब कभी कभार 12-6 महीने में उनको परमात्मा मिलते थे, 2 शब्द सुनाते थे, बस वही उनका सत्संग होता था। और आज तो रात दिन हमारे को परमेश्वर ने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से इतनी सुविधाओं से भरपूर कर रखा है, हम दिन रात परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर सकते हैं हर तरीके से, मोबाइल से, रेडियो से, टीवी से, इंटरनेट से। भगत भाई बहन आपस में मिल जाते हैं, उस समय कहाँ थे इतने भगत भाई बहन? तो जब ज्ञान हुआ, और परमेश्वर ने एक उदाहरण हमें इसीलिए बताया, इसीलिए ये सत्संग किया कि बच्चों, जब ये ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद में आज तुम क्या कमाते हो महीने का, तुम्हें कितना मिलता है? 20,000, 30,000, 40,000, हद मार के 50,000। कोई बहुत बड़ा अगर अफसर होगा तो उसको 1 लाख रुपये महीना मिल जाएगा, सरकार की तरफ से गाड़ी मिल रही होगी, रहने के लिए कोई फ्लैट मिल रहा होगा। इससे ज़्यादा तो नहीं मिल सकता, 1 लाख, इससे ज़्यादा नहीं है ना। और राजा आदम सुल्तान, वो 1 लाख की तो उसकी एक जूती थी, 1 लाख रुपए की तो उसकी एक जूती थी उस समय। तो सोचिए भगत जी, आज आप और हम अध्यात्म में कहाँ हैं? जब परीक्षा का समय आता है और इन छोटी छोटी बातों को लेके परमेश्वर पे विश्वास ना करके कि भैया मुझे खाना परमेश्वर देगा, मेरी यात्रा परमेश्वर है, मुझे सरकार थोड़े खाना दे रही है, आज भी तो मैं अपनी मेहनत से खा रहा हूँ। अगर देश विदेश में कहीं नौकरी कर रहा हूँ किसी कंपनी में, तो मुझे खाना कौन दे रहा है? वो कंपनी इसलिए दे रही है कि मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बैठे बैठे कौन सी कंपनी दे रही है, किसको दे रही है? और उस कंपनी को कौन दे रहा है भगत जी? इस पूरे ब्रह्मांड को कौन खिला रहा है? तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण कौन कर रहा है? ये तो खाली निमित्त मात्र बने हुए हैं। परमेश्वर कहते हैं, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। भगत जी, जब वो परम पिता परमेश्वर से काम लेने का समय आता है, जब एक भगत को परमपिता परमेश्वर से समय आने पे जब उसकी जरूरत पड़ती है, उस समय हम पीछे हटने की सोचने लगते हैं। अरे जहाँ धनी का काम है तो धनी को भी मौका दो भाई, फिर परमात्मा किस दिन काम आएगा? ये भक्ति की शक्ति किस दिन काम आएगी? ये सत्संग, मंत्र और आरती जो हम कर रहे हैं, ये किस दिन के लिए कर रहे हैं? उस दिन के लिए जिस दिन हमारे सामने काल जानबूझ के वर्तमान के जैसी परिस्थितियां पैदा कर देगा।
उसी समय तो भगवान और भक्ति की परख होगी। उसी समय तो एक भगवान अपने भगत की परीक्षा लेगा, और उसी समय एक भगत अपने परमेश्वर के तरफ आंख फाड़ के देखेगा कि देखिए अब मेरा परमात्मा क्या करता है, अब मेरा भगवान क्या करता है। जो सत्संगों में मेरा गुरुदेव बोला करता था, क्या वास्तव में वो सारी चीजें आज होंगी? मेरे गुरुदेव ने कहा था कि बच्चा, ये ज्ञान लेने के बाद में परमात्मा की मर्यादा मत तोड़ना, चाहे तेरे सामने कैसी भी विकट परिस्थिति पैदा क्यों ना हो जाए, चाहे भूखे मरने की नौबत क्यों ना आ जाए, लेकिन उल्टे कर्म नहीं करना, चोरी जारी नहीं करना, कोई भी गलत नीति से अपना पेट भरने के लिए धन अर्जित नहीं करना। अगर तू मेरी मर्यादा पे रहेगा फिर देखना, गुरुदेव ने इसीलिए तो कहा था कि बेटा, फिर जब तू रसोई में जाके मटका खोलेगा तो आटे से भरा हुआ पीपा मिलेगा, तेल से भरा हुआ पीपा मिलेगा, मिर्च मसाले तेरे राशन सब कुछ ऐसा कैसा मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि तू समर्थ की भक्ति कर रहा है, तू ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति नहीं कर रहा। तो भगत जी, आज वो समय है, आज हमें विश्वास करना होगा भाई, इन परिस्थितियों को हमने फाइट करना होगा। देखिए, हम तो सतलोक जाने की बातें कर रहे हैं, और यहाँ आप देखते हो कोई आईएएस की परीक्षा देता है, कोई किसी और पद पोस्ट के लिए तैयारी करता है, उसकी परीक्षा देता है, और जब तक वो व्यक्ति उस एग्जाम को फाइट नहीं कर लेता है, चाहे वो एक बार के एग्जाम में करे, या चाहे अगली बार फिर जब उसकी भर्ती निकले, चाहे फिर 2 साल बाद में फिर वो एग्जाम दे, जब तक वो व्यक्ति सरकार की उन नियम और मर्यादाओं को फाइट नहीं कर लेता, जब तक उस एग्जाम को फाइट नहीं कर लेता, तब तक उस व्यक्ति को वो पोस्ट नहीं मिलती है जिस पोस्ट के लिए वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है। तो भगत जी, हम सतलोक के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारा पद, हमारी पोस्ट, हमारा लक्ष्य, हमारा टारगेट सतलोक जाना है, और सतलोक को हम तब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे जब तक हम परमपिता परमेश्वर की इन परीक्षाओं में फाइट नहीं हो जाएंगे, जब तक हम इन परीक्षाओं को पास नहीं कर लेंगे। अब ये परीक्षा है, आंखों के सामने दिखाई दे रही है, भगत के सामने यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वो भगत की परीक्षा ही होती है, भगत के विश्वास की परीक्षा होती है, भगत के धैर्य की परीक्षा होती है। तो ऐसे समय में आप जो ये वर्ड बोल रहे हैं कि भगत जी, ना चाहते हुए भी हमें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, जबकि आपको पता है कि वैक्सीन कैसे बनती है, और वैक्सीन लगवाने से हम परमपिता परमेश्वर के कितने दोषी हो जाएंगे। हाँ, ये एक बात अलग है कि ना चाहते हुए भी यदि जबरन आपको कोई 4 आदमी पकड़ के यदि वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन आपने संघर्ष करना पड़ेगा। इतनी जल्दी भगत ने हथियार नहीं डालने। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप वहाँ के मैनेजर से, वहाँ के मैनेजमेंट से, आप वहाँ के एचआर से आप बात कीजिए कि भाई ऐसी ऐसी बात है, और मैं ऐसे ऐसे एक परम संत से नाम उपदेशी हूँ, और भाई मुझे अपनी भक्ति पे विश्वास है, मुझे अपने भगवान पे विश्वास है, जिस प्रकार आपको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास है, जिस प्रोडक्ट के बलबूते पे आज आप मार्केट में खड़े हो, आप लोगों से ऑर्डर ले रहे हो, ठीक इसी प्रकार मैं जिस इष्ट की भक्ति कर रहा हूँ, मुझे उसकी भक्ति पे विश्वास है। मेरे ये बीमारियां नज़दीक भी नहीं आ सकती हैं, और आ गई तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। और भाई, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, भले आपको अगर मुझे रखना है इस कंपनी में तो रखिए, अन्यथा आप मेरा एग्रीमेंट कैंसिल कर दीजिए, मेरा वीज़ा, मेरा पासपोर्ट मुझे दे दीजिए, जो भी मेरी सैलरी है मुझे दे दीजिए, नहीं दें तो कोई बात नहीं, मैं अपने स्वदेश लौट जाऊंगा। आप कम से कम बात तो कीजिए। आप बगैर उनसे बातचीत किए, बगैर कोई समस्या का समाधान निकाले, आप पहले ही हथियार डाल रहे हैं कि कंपनी के अंदर वैक्सीन लगने वाला है, ना चाहते हुए भी हमें लगवानी पड़ेगी। तो भाई, आप तो पहले ही हार मान गए, कहाँ जीत पाओगे फिर आप काल भगवान को, कहाँ संघर्ष कर पा रहे हो आप? फिर खाली गुरु जी का नाम लेने से फायदा क्या, सत्संग सुनने से फायदा क्या? भाई, सत्संग हमें संघर्ष करना सिखाते हैं, सत्संग हमें सूरवीरता की ओर लेके जाते हैं, सत्संग हमें बताते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में एक भगत को अपने गुरुदेव पे विश्वास करके किस तरह का व्यवहार करना है। और जब वो समय आता है एग्जाम देने का, उस समय यदि बच्चा अगर एग्जाम हॉल छोड़ के बाहर भग जाए कि मेरी तो बस की बात नहीं है, मैं तो फेल हो ही जाऊंगा, तो भाई फिर कैसे बात बनेगी, कैसे हम पास होंगे, कैसे हम आगे की क्लास में जाएंगे? भगत जी, ये समय है, भले ही हमारा कुछ भी छूट जाए, हमने संघर्ष करना है भगत जी। और आप तो भगत हो, आप इंटरनेट पे देखो, यूट्यूब पे देखो, जगत वाले संघर्ष कर रहे हैं, आप वीडियो देखते हो, ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो गांव में रहते हैं, पूरा गांव जब लोग वैक्सीनेशन के लिए आते हैं तो विरुद्ध खड़े हो जाते हैं कि नहीं लगवाएंगे टीका, हमारे गांव में कोई बीमारी नहीं, हमें कोई डर नहीं बीमारी से, हम नहीं लगवाएंगे टीका। गांव के गांव इसके विरुद्ध हैं, डॉक्टर के डॉक्टर इस चीज के विरुद्ध हैं, और आप भगत होके और खाली 10-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए, अरे वो परमेश्वर को जिस दिन देना होगा भगत जी, कहां से दे देगा, आपके समझ में नहीं आएगी। तैमुरलंग लोहार था,
घर में खाने को दाने नहीं थे, जब परमेश्वर ने उसको दिया तो उस एरन के नीचे इतना धन दे दिया, हीरे मोती जवाहरात संभाले नहीं गए, राजा बन गया। सम्मन को परमेश्वर, सम्मन जिसके घर में खाने के दाने नहीं थे, परमेश्वर को खाना खिलाने के लिए जिसको चोरी करनी पड़ी थी, उस सम्मन को परमपिता परमेश्वर ने उसी झोपड़ी के नीचे गड़ा हुआ इतना धन दे दिया। उसी जन्म में वो उस दिल्ली नगर का सेठ कहलाया। लेकिन कब कहलाया? जब उसने संघर्ष किया, उसने परमेश्वर के लिए अपने बच्चे की गर्दन तक उसने काटी, तब उसको दिया परमेश्वर ने। तो भगत जी, आज आप और हम कहाँ हैं अध्यात्म में? हम इतनी जल्दी कैसे हथियार डाल सकते हैं भाई? फिर हम काहे के सत्सेवक हैं? हम तो गुरु जी के भगत भी नहीं है सही मायने में। सत्सेवक तो बहुत ऊंची पोस्ट है। अभी जो आर्मी के अंदर जो भगत हैं, जो पुलिस में जो भगत हैं, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है उनके साथ। अभी तक तो बहुत अच्छे तरीके से वो 3 टाइम की आरती की वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं कि देखो चाइना बॉर्डर पे हमारे भगत आरती कर रहे हैं। लेकिन जब चाइना के साथ में लड़ाई का समय आएगा काल भगवान की प्रेरणा से, उस समय क्या होगा भाई? उस समय क्या होगा? कैसे एक भगत 18-20 हजार रुपए की नौकरी के लिए एक जीव की हत्या कर देगा भाई? कैसे वो हथियार उठा लेगा लोगों को मारने के लिए? क्या इसीलिए परमेश्वर ने ज्ञान दिया था? यहाँ पे वो राजा बलक बुखारे का सत्संग काम आएगा भाई, जिसने भगवान के लिए अपना राज त्याग दिया। 16,000 रानियां जिसने त्याग दी, काला मुंह करके घर से निकल गया परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। वो सत्संग फिर किस दिन काम आएंगे? परमपिता परमेश्वर ने अपनी जो जेई की नौकरी थी, मात्र 18 महीने बचे थे पेंशन आने में, परमपिता परमेश्वर ने नौकरी छोड़ के बताई कि मेरी भक्ति में बाधा उत्पन्न हो गई। मैं परमपिता परमेश्वर की भक्ति को समय नहीं दे पा रहा था, गुरुदेव के आदेश अनुसार भक्ति को समय नहीं दे पा रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि मुझे नौकरी त्यागनी पड़ी, रिजाइन करना पड़ा। कौन त्याग देगा नौकरी? वो भी जबकि 18 महीने बाकी थे मात्र पेंशन आने में। तो गुरुजी ने नौकरी क्यों छोड़ी? आज आप और हमारे सामने एक उदाहरण पेश करने के लिए, आप और हम अज्ञानी भक्तों के सामने ये एग्जाम्पल देने के लिए कि भैया जिस दिन वो समय आ जाए, जिस दिन वो समय आ जाए कि तुम्हारे को नौकरी चाहिए या परमात्मा चाहिए, उस दिन तुमने एक चीज को चुनना पड़ेगा कि तुम्हें नौकरी चाहिए या तुम्हारे को परमात्मा चाहिए। देखिए, आप लोग कह देंगे साहब ये तो आर्मी के रूल हैं, साहब ये तो मैं जो नौकरी करता हूँ ये पुलिस डिपार्टमेंट में, ये तो प्रशासन के नियम हैं। कोई कह देगा साहब मैं तो विदेश में नौकरी करता हूँ, ये तो वहाँ का एग्रीमेंट है साहब, वहाँ का नियम है, वहाँ का विधान है, उसको मैं कैसे तोड़ूं? अरे भैया, यहाँ का जो पुलिस प्रशासन का विधान है, यहाँ का जो आर्मी का संविधान है, या इस देश का जो संविधान है, आपने डिसाइड करना पड़ेगा उन परिस्थितियों में कि आपने इस काल भगवान का संविधान मानना है या परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ने आके आपको जो सतलोक का संविधान बता दिया, आपको वो संविधान मानना है। दोनों में से आपको एक संविधान को चुनना पड़ेगा कि मुझे किस संविधान की पालना करनी है, किस संविधान को मुझे महत्वता देनी है, मुझे प्रधानता देनी है। आपने एक संविधान को चुनना पड़ेगा, क्योंकि दो नावों में सवारी करने वाले के पैर बीच में से फटते हैं। तो भगत जी, ये समय जो आएगा उन नौकरी पेशे वाले भाई बहनों के सामने, ये उनकी परीक्षा होगी उस समय। और यदि उन्होंने उस समय ये सोच के कि भैया मैं तो सरकारी नौकरी में हूँ, परमात्मा माफ़ कर देंगे, परमात्मा ने बोला हुआ है कि भाई सरकारी नौकरी वालों को छूट है, वो छूट केवल परमपिता परमेश्वर ने भक्ति की शुरुआत में उस समय उन आत्माओं को दी थी जो ज्ञान को समझ नहीं पाए थे, जो ज्ञान को इतना आधार नहीं बना पाए थे, जो इतने सत्संग नहीं सुन पाए थे। उनको परमात्मा किसी भी तरह से एक बार भक्ति पे लगाए रखना चाहते थे कि आगे धीरे 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 मेरी शरण में रहेंगे, ज्ञान सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो इनको इतना ज्ञान हो जाएगा, फिर ये उस परमपिता परमेश्वर की भक्ति के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए ये तैयार रहेंगे। आज वो नियम नहीं है भगत जी परमात्मा का। आज आपको चुनना पड़ेगा एक चीज कि मुझे परमात्मा के संविधान को फॉलो करना है या मुझे काल भगवान के संविधान को फॉलो करना है। आज एक चीज आपको चुननी पड़ेगी, यही परीक्षा है। वरना क्या फायदा? आप 20,000 रुपये के लिए आप किसी भगत की हत्या कर देंगे। चाइना बॉर्डर पे आपको AK-47 लेके खड़ा कर दिया जाएगा लड़ाई के समय, वहां आपको आदेश दिया जाएगा लोगों को मारने के लिए, गोले बारूद फेंकने के लिए। आप क्या करोगे? आप भगत होके आप कैसे हाथ उठा सकते हो भाई साहब? रिजाइन दे दो उसी समय। अगर भगत हो तो, अगर परमेश्वर के ज्ञान को समझ चुके हो तो। रोटी तुम्हें सरकार नहीं दे रही और ना सरकार तुम्हें देगी रोटी। आने वाले समय में सारी सरकारी नौकरियां परमात्मा ये खत्म करेंगे। सबसे पहले परमात्मा सरकारी नौकरियां ही खत्म करेंगे। ये सारा संविधान खत्म होगा, केवल परमपिता परमेश्वर का नया संविधान बनेगा। उसके अनुसार भक्तों को ये जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिसका जैसा काम
और जिसकी जितनी ज़रूरत है उसी अनुसार परमपिता परमेश्वर उस भगत को तनख्वाह देंगे। अन्यथा ये नहीं कि साहब आपको मास्टर बन गए और आपको आज 70,000 रुपये मिल रहे हैं और वहाँ जाके आप चेयर तोड़ रहे हो। ऐसा नहीं होगा आने वाले समय में। आप कलेक्टर बन गए, आप एक जिले को संभाल रहे हो, तो आपको 1 लाख रुपये सैलरी मिल रही है। नहीं, भले ही आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, अगर आपके परिवार को चलाने के लिए आपको यदि महीने के 5,000 रुपये की जरूरत है, तो आपको 5,000 रुपये ही मिलेंगे उस समय। 6,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे आपको। वो समय आएगा परमात्मा का, सबसे पहले सरकारी नौकरियां खत्म होंगी। तो आज आप एक 10, 20, 50 हज़ार रुपये की सरकारी नौकरी के लिए परमेश्वर के विधान को कैसे तोड़ सकते हैं? अगर इंडिया आना है तो शौक से आ जाओ भाई। अगर परमात्मा वहां दे रहा है तो परमात्मा यहाँ भी देगा। पूरा इंडिया कोई दुबई में बैठ के नहीं खा रहा, ओमान, मस्कत, सऊदी अरब में बैठ के नहीं खा रहा, किसी कंपनी का दिया हुआ नहीं खा रहा। उस समय के लिए विश्वास रखो परमात्मा पे। जब वो विकट समय आएगा तो परमपिता परमेश्वर अपने वचन अनुसार, अपनी वाणियों के अनुसार, अपने शब्दों के अनुसार, कि साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, आपकी रसोई का सामान नहीं सूखेगा। चाहे 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 दुनिया के गोदाम खाली हो जाएं, आपके मटके का आटा, तेल, मिर्च, मसाला परमात्मा खत्म नहीं होने देगा। समर्थ धरती पे है, परमेश्वर पृथ्वी पे है। सिर्फ और सिर्फ यदि कमी है तो हमारे विश्वास की कमी है भगत जी। और जिस दिन हम परमेश्वर पे विश्वास कर लेंगे तब परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। हजारों बार परमात्मा हर शब्द के आगे ये शब्द क्यों लगाते हैं? कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास है तो परमात्मा वो सारे काम करेगा जो उसके गुणों में है। अन्यथा भगत जी चाहे कुछ भी कर लो, हाँ ठीक है, जैसा आप करोगे, जैसी भक्ति आप कर रहे हो, और भक्ति के साथ साथ में जितना आपको विश्वास है, जितनी आप मर्यादा निभा रहे हो, उसी अनुसार परमात्मा आपको लाभ अवश्य देगा। कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आप इसी जन्म में पार होंगे। फिर आपको 2 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं, 10 जन्म भी लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है इस कलयुग में आपका नंबर भी ना आए, क्योंकि पार उसी समय होंगे जब आप परमेश्वर की मर्यादाओं को फाइट करने लायक हो जाएंगे, जब आप संघर्ष करते हुए सूरवीर की श्रेणी में आ जाएंगे। क्योंकि एक बच्चा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे किसी भी अधिकारी का बच्चा क्यों ना हो, जब तक वो एक क्लास को सही तरीके से, जितने जितने मार्क चाहिए उसको पास होने के लिए, जब तक उतने मार्क्स वो नहीं प्राप्त कर लेगा, वो बच्चा अगली क्लास में नहीं जा सकता। ये नियम है। तो जब एक काल भगवान के छोटे से स्कूल का ये नियम है, कॉलेज का ये नियम है, तो सोचो परमपिता परमेश्वर के सतलोक का क्या नियम होगा भगत जी। तो भगत को इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। हम परमपिता परमेश्वर के बच्चे, हम सूरवीर के बच्चे हैं भगत जी। और परमेश्वर की वाणी है भगत जी कि सिंह सूरमा शेर गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है बिदके और भाजे। तो भगत जी समर्थ की शरण में आके हम अपने आप को भेड़ कहलवाने से बचाएं। हम समर्थ के बच्चे, हम सिंह के बच्चे हैं। सिंह का मतलब शेर नहीं होता, सिंह का मतलब होता सूरवीर। और शेर भी जहां संज्ञा दी गई है, शेर भी उसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें बहादुरी हो, जिसमें वीरता हो, जिसमें दमखम हो, जो निडर हो, जो साहसी हो, जो संघर्ष करने की ताकत रखता हो, उसी व्यक्ति को शेर की संज्ञा दी जाती है। तो भगत जी हम सिंह के बच्चे हैं भाई, हम परमपिता परमेश्वर के बच्चे हैं। संघर्ष करना परमेश्वर ने हमें सिखाया है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद संघर्ष करके ये एग्जाम्पल कोड किया है। जिस मिशन को लेके परमात्मा 1994 से खड़े हुए थे, और आज 2021 तक परमेश्वर अपने उस मिशन पे अडिग हैं, अटल हैं। न टूटने से कोई उनको तोड़, ना किसी के तोड़ने से वो टूट रहे, ना किसी के झुकाने से आज वो झुक रहे। अटल हैं, समर्थ हैं, परमेश्वर हैं, लेकिन एक भगत के रोल में, एक आम संत के रोल में, कि देखो भाई तुम्हें इस तरीके से अपनी रहनी करनी को करना पड़ेगा, तब परमात्मा तुमसे प्रसन्न होगा। और तुम पहले ही हथियार डाल दोगे कि मेरे तो बस की बात है नहीं, मुझे तो ये काम करना ही पड़ेगा। तो भगत जी ठीक है, जैसी भक्ति आप कर रहे हो उतना परमात्मा जरूर देगा, कि धर्म तो 10 के नहीं 10 के तीनों लोक, लेकिन मोक्ष नहीं होगा भाई। सतलोक के लिए तो भगत जी सर पे कफन बांधना पड़ेगा, चाहे सरकार सामने हो, चाहे काल भगवान सामने हो, चाहे सामने मौत हो, चाहे सामने आपका सम्मान हो। सतलोक अगर जाना है तो भगत जी सूरवीर बनना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हम बाकी दुनिया के जैसे नहीं हैं कि जैसी परिस्थितियां उस अनुसार अपने आप को ढाल लो, नहीं। हम उस चट्टान के बच्चे हैं भगत जी, और चट्टान कभी झुकती नहीं है भगत जी, उसको तोड़ा ही जा सकता है, झुकती नहीं वो। तो बाकी आप देख लीजिए,
जैसी आपको परमात्मा प्रेरणा करे। बाकी सत्सेवकों की तरफ से आपको केवल वही सुझाव मिलेगा जो परमपिता परमेश्वर इस समय साध संगत को देना चाहते हैं और जो परमपिता परमेश्वर इस समय खुद करके दिखा रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी भगत जी। सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ के। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सभी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को मैं इसका सत्सा है। भगत जी, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, जो वैक्सीन चल रही है लगाने के लिए, ना चाहते हुए वैक्सीन लगवाना पड़ रहा है। तो इसमें हमारा दोष है कि नहीं है, बहुत कन्फ्यूज़न में। क्योंकि अगर हम नहीं लगवाते हैं तो एयरपोर्ट नहीं जा सकते, किसी सामान नहीं लेने जा सकते हैं, और बैंक में नहीं जा सकते हैं। बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं। तो इस पर क्या करना, ना चाहते हुए भी लगवाना पड़ेगा, तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर एयरपोर्ट नहीं जाएंगे, घर कैसे जाएंगे? बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। मतलब कहने का ये कि किसी भी हालत में लगवाना ही लगवाना है, इन लोगों का कहना ये है। तो पिछले एक हफ्ते से बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ मैं। यहाँ पे जितने भी भगत हैं, बहुत से भगत भाई हैं सऊदी अरब में, सभी की शायद यही कन्फ्यूज़न है। करें तो करें, क्या करें? ना चाहते हुए भी लगवाना पड़ेगा। तो इसमें हमारा दोस्त रहेगा कि नहीं रहेगा, नाम खंड होगा कि नहीं होगा, तो हम लोगों को तो इतना ज्ञान है नहीं। क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल हुआ है। तो हमने तो उससे ऑनलाइन नाम दीक्षा लिया था, लेकिन जब से पवन भाई साहब ने बोला, तब से अब उधर से कोई लिंक नहीं है, कोई दान धर्म कुछ भी नहीं करते। बाकी भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं तीनों टाइम की, सब कुछ कर रहे हैं। बस मेन कन्फ्यूज़न यही हो रही है इस वक्त वैक्सीन की। इसका कोई समाधान है तो बताएं। सच साहेब भगत जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर की आप सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत साहिब। देखिए भगत जी, आप दुबई में रहते हैं और आपने अपनी समस्या बताई वैक्सीन को लेके कि आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे यदि आपने उनके रूल्स के अकॉर्डिंग वैक्सीन नहीं लगवाई तो कई तरह की समस्याएं आपके सामने प्रकट हो जाएंगी। आप एयरपोर्ट नहीं जा सकते, आप राशन नहीं खरीद सकते, आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें। दूसरी तरफ परमपिता परमेश्वर जी ने हमें ये तत्व ज्ञान दे दिया, हमें सारी चीज़ें सत्संगों के माध्यम से उन्होंने समझा दी, क्लियर कर दी हैं। अब उसके बाद में यहाँ परमेश्वर का बीच में कोई रोल नहीं है। अब यदि हमने जीना है तो हमने परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के जीना है। ज्ञान में ही परमेश्वर ने सारी समस्याओं का समाधान निकाल के रखा हुआ है। हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन परिस्थितियों में हमने कैसा व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है, कैसे हमने बचना है और कैसे हमने संघर्ष करना है, ये सारी चीज़ें अब हमने तत्व ज्ञान को आधार बना के स्वयं ही खोजनी पड़ेंगी गुरुदेव के सत्संगों से। परमेश्वर ने काल भगवान की चाल के विषय में हम सबको अवगत करवाया कि वर्तमान का जो समय है ये जीवों के पार होने का समय है और काल भगवान इस समय ऐसी ऐसी पाबंदियां, ऐसी ऐसी समस्याएं, ऐसे ऐसे संकट जानबूझकर एक भगत के सामने पैदा करेगा ताकि किसी न किसी तरीके से वो भगत कमज़ोर पड़ जाए, वो भगत मर्यादाओं को तोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। और यही वो कारण होगा कि वो भगत सतगुरु से ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम है संघर्ष। क्योंकि परमेश्वर ने ज्ञान दे के, नाम दे के सूरवीर पैदा किए हैं भगत जी, शेर के बच्चे पैदा करके छोड़ दिए। तो भक्ति का दूसरा नाम है संघर्ष। और सत्संग परमपिता परमेश्वर ने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में 27 वर्षों से इसीलिए किए थे कि जब वो समस्याएं हमारे सामने काल जानबूझ के पैदा करेगा, उस समय हम लोग कैसे बचेंगे, हमें कहाँ से दृढ़ता मिलेगी, कहाँ से हमें हिम्मत मिलेगी, कहाँ से हमें जानकारियाँ मिलेंगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो बात आती है वैक्सीन को लेके।
और ये समस्या केवल भगत जी आपके अकेले के सामने नहीं है, ये समस्या आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो ज़्यादा बखेड़ा शुरू नहीं हुआ है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लफड़ा शुरू होने वाला है। तो उस समय देश विदेश में जो भी परमात्मा के भगत हैं और जो सरकारी नौकरियों पे हैं, विशेषकर जो आर्मी में हैं या जो पुलिस में हैं, उन लोगों के सामने ये समस्याएं आने वाली हैं, क्योंकि ना चाहते हुए भी उन लोगों के सामने काल ऐसी ऐसी समस्याएं प्रकट कर देगा और वो उन भक्तों के ज्ञान की परीक्षा होगी। इतना आसान नहीं है भगत जी, ये परमेश्वर के एग्ज़ाम को फाइट करना इतना आसान नहीं है। और जो इस आसान से ना लगने वाले काम को संघर्ष के माध्यम से ज्ञान को आधार बना के जो पार कर जाएगा, जो इस संकट को झेल जाएगा, वही परमेश्वर की परीक्षा में पास माना जाएगा, वही परमेश्वर का सच्चा सूरवीर कहलाएगा, उसी को परमेश्वर पार करेंगे। वरना इस पृथ्वी लोक पे रहते सहते परमेश्वर का ज्ञान लेके, उनका आशीर्वाद लेके, यदि हम इस तरह की समस्याओं से यहाँ निजात नहीं पाएंगे, यहाँ यदि हम संघर्ष करना नहीं सीखेंगे, तो शरीर छोड़ने के बाद में जो 12 करोड़ यम के दूत हमारे सामने आएंगे, हमें परेशान करेंगे, हम उनसे कैसे लड़ेंगे, उनसे हम कैसे संघर्ष करेंगे? उस समय भी क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे? जो आज हम कह रहे हैं कि क्या करें, वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, ना चाहते हुए भी लगवानी ही पड़ेगी, मजबूरी है, वरना खाना बंद हो जाएगा, वरना ट्रैवलिंग बंद हो जाएगी, वरना सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। भगत जी, यही सतगुरुदेव जी के सत्संग हमारे काम आएंगे, यही उस परमात्मा की समर्थता आज हमारे काम आएगी, यही आज हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। आज परमात्मा यही सब कुछ देख रहा है, आज यही परीक्षा है। परीक्षा हर समय एक जैसी नहीं होती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार परीक्षा का प्रारूप भी भिन्न भिन्न होता है। तो वर्तमान में जो परमेश्वर ने इतना ज्ञान दिया है, आज उसी की परीक्षा ले रहा है मालिक। अब देखिए, आप एक छोटी सी समस्या बता रहे हैं कि अगर मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मुझे सुविधा नहीं मिलेगी। और परमात्मा ने सत्संग में क्या बताया? जब राजा अधम सुल्तान को, जो बलक बुखारे का बादशाह था इराक शहर का, जब उसको परमपिता परमेश्वर मिले, उसको ज्ञान करवाया, उसको मोक्ष की विधि बताई, सारी स्थितियों से उसको अवगत करवाया, उसके बाद में अधम सुल्तान ने क्या किया भगत जी? अधम सुल्तान, गुरुदेव कहते हैं, उसके पास में 18 करोड़ तो घोड़े थे, 16,000 उसकी रानियां थी, पूरे इराक में उसका शासन था। और वो इतना धनाढ़ व्यक्ति था कि जब वो पालकी पे बैठ के और सवारी के साथ में जब शहर से निकलता था, तो गुरुजी ने बताया कि ऊपर देवताओं का राजा इंद्र भी उसकी शानो शौकत को देख के नीची गर्दन कर लिया करता था कि इतने ऐसो आराम तो मेरे भी नहीं है जितने बलक बुखारे के बादशाह के हैं। और वो बलक बुखारे का बादशाह, ये ज्ञान समझ में आने के बाद, जबकि उस समय तो भगत जी ये टीवी, रेडियो, मोबाइल, चिप, मेमोरी कार्ड भी नहीं थे। वो तो जब कभी कभार 12-6 महीने में उनको परमात्मा मिलते थे, 2 शब्द सुनाते थे, बस वही उनका सत्संग होता था। और आज तो रात दिन हमारे को परमेश्वर ने इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से इतनी